इसमें पढ़ना हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में 4-5 केस होते हैं। देखो पहला केस हमने बताया था, केस फर्स्ट में क्या होता है कि तुम्हें यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा एस फॉर्म में, पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में न्यूमरेटर रहेगा और यहाँ अलग अलग ब्रैकेट मिलेंगे, वो भी लीनियर फॉर्म में, जैसे एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ये लीनियर फॉर्म में मिलेंगे। इसको कैसे तोड़ लेना पड़ता हमें, ए के अपॉन में ले लो पहला डेनोमिनेटर अपना ये एक्स प्लस ए, ये बी के अपॉन में ले लो और ये सी के अपॉन में ले लो, ये बी के अपॉन में ले लो, एक सी के अपॉन में ले लो, ऐसे। ये पहला केस है इसका। और ए बी सी निकाल लो तो उससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई से ऐड में हो जाएगा और लॉग के फॉर्मूला लग के सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इसका एक क्वेश्चन हम लगवा दें, 5वां लगवा दें एक बार और, 5वां किया था हमने क्या, 4th करा दे रहा, ठीक है, थोड़ा लेंदी भी है। देखो 4th में क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्सरसाइज 7.5 है ना, 5 है ना। अब देखो क्या करना पड़ता है हमें इसमें, देखो भैया ए के अपॉन में पहला डिनोमिनेटर, बी के अपॉन में पहला डिनोमिनेटर दूसरा और सी के अपॉन में तीसरा, जितने भी आते हैं ए बी सी डी ई करते जाओ, 3 से ज़्यादा के आते नहीं है, ठीक है। और हमें ए बी सी निकालना कैसे भी करके, तो देखो ए के अपॉन में एक्स माइनस 1, यहाँ बी के अपॉन में कर दें हम एक्स माइनस 2 और सी के अपॉन में कर दें हम यहाँ पर एक्स माइनस 3। इसको देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब कंडीशन क्या होती है, इसके बाद एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई, वो आएगा ही आएगा इतना, जिससे कि इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इससे हमें ऐसा करना ही करना है इसको बराबर करने के लिए। देखो ये x हो जाएगा इक्वल, फिर यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। अब एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे a है यहाँ पर, a का डिनोमिनेटर छोड़ दो, बाकी सब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, b है तो b का छोड़ दो, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, c है तो c का छोड़ दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे होता कि नहीं होता। तो देखो a क्या आएगा, a के पास x माइनस 2, एक्स माइनस 3, b क्या आएगा x माइनस 1, एक्स माइनस 3, c यहाँ क्या आएगा x माइनस 1, एक्स माइनस 2। अब देखो यहाँ ये कैंसिल हो गए, नीचे से डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए। हमारा क्वेश्चन क्या बनता है इसके बाद, x इक्वल a एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, फिर क्या बनता है इसके बाद b एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3, फिर क्या बनता है हमारा c एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। इसको देंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब हमें यहाँ पर ए बी सी निकालना है, तो हम ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो जीरो करते जाए। जैसे मान लो हमें ए और बी दोनों को जीरो करना है, उससे सी मिल जाएगा। पहले हमें मान लो ए निकालना, तो बी और सी को कौन सा वैल्यू जीरो करेगा एक्स का, देखो एक्स इक्वल वहाँ 1 रख दो तो 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 1 माइनस 1 0, तो वहाँ से बी और सी क्या हो जाएंगे 0, उससे क्या फाइंड हो जाएगा हमारा ए। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे एट एक्स इक्वल 1, पहले हमें ए निकालना, फिर बी निकालना और फिर सी निकालना, और वो हम यहाँ रख देंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो x इक्वल 1 रखो तो यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखो, a 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, ये हो जाएगा। अब ये देखो 1 में से 1 गए 0, b 0, ये सब कुछ 0 हो गया, 1 में से 1 गए 0, ये सब कुछ 0 हो गया, तो यहाँ का लिखना ही नहीं हमें। अब क्या बचा, 2 में से माइनस 1 गए तो क्या वो a, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 इक्वल a हो जाएगा। तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 2a इक्वल 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, ए हमारा 1/2 आ गया। अब बी निकालते हैं, अब बी को बचाना है, मतलब ए और सी को 0 बनाना पड़ेगा। ए और सी में क्या कॉमन है जो दोनों को 0 करता हो, x माइनस 2 ब्रैकेट कॉमन है कि नहीं, देखो ए और सी में, तो ए की जगह 2 रखो, x की जगह 2, x की जगह 2, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कहीं x माइनस 2 नहीं होगा, देखो वैसे सेट ही रहेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगली बार x बराबर कितना रखना, 2 रखना है यहाँ पर। तो देखो ये a 0 c 0, इसको लिखना ही नहीं है, केवल टारगेट करो b को, तो यहाँ भी 2 रखा जाएगा, फिर LHS में भी 2, यहाँ रखा जाएगा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, तो 2 इक्वल हो जाएगा b, क्योंकि 2 में से 1 गए 1 और 3 में से 2 गए माइनस के 1, तो ये माइनस यहाँ भेज दो बस, तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -2। अब c निकालना मतलब a और b को 0 करना पड़ेगा। तो देखो a कितना है हमारा, a और b में क्या कॉमन है जो दोनों से 0 हो जाए, x माइनस 3, तो मैं दोनों में ब्रैकेट कॉमन मिलेंगे कुछ ना कुछ, दोनों को एक साथ 0 कर रहे होंगे। यहाँ x माइनस 3 है तो x इक्वल क्या रख दें हम 3 रखते हैं, तो a वाला 0 b वाला 0, क्या बच जाएगा c, वही हमारा आंसर दे देगा हमें। तो देखो यहाँ पर हम रखेंगे x इक्वल 3,
x इक्वल 3 रखा हमने तो यहाँ 3 रखा जाएगा a, ये 0 नहीं, a तो 0 हो गया, b 0 हो गया, c को देखो बस 3 - 1 और 3 - 2, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 नीचे भेज दो, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब ये जो a b c की वैल्यू आई वो हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, नोट करो इतना। अब देखो इसके बाद a b c की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इसमें प्रोसेस सबसे ज़्यादा हमें यहाँ तक करनी पड़ती है a b c फाइंड करने में, तो उसके बाद डायरेक्ट लॉग के फॉर्मूला लगते हैं, ठीक है। देखो अब हम इक्वेशन फर्स्ट में a b c की वैल्यू रखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन था x अपॉन x - 1, x - 2 और x - 3 इक्वल। अब a के अपॉन में माना था ना फर्स्ट ब्रैकेट को, तो a क्या है 1/2, तो 1 यहाँ रखेंगे, 2 कहाँ जाएगा इस ब्रैकेट के साथ। फिर b कितना है हमारा माइनस का 2, तो यहाँ माइनस लगा था सीधा सीधा, 2/x - 2। c कितना है हमारा 3/2, कहाँ चला जाएगा तीसरे ब्रैकेट के साथ। अब हम कह दें यदि हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते, इसका इंटीग्रेशन करना चाहते मतलब इन सब का इंटीग्रेशन करना चाहते, बात तो एक ही है ना। ये क्वेश्चन का हमने दूसरा फॉर्म बना दिया ऐसे, अब इनका बारी बारी से इंटीग्रेशन कर देंगे हम। देखो ये dx है यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो देखो ये 1/2 से कोई मतलब नहीं हमें, 1 जो x में फॉर्म होता है उसको log x का फॉर्मूला लग जाएगा। बस कंडीशन क्या होती है कि x की पावर 1 होनी चाहिए, तब डायरेक्ट आप x लेट कर सकते, और x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ तो x के कोफिशिएंट में हर जगह 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो कोई लेना देना नहीं, इसको x ही मानो बस। 1/x का log x मॉड देना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट क्या है 1, उसको अपॉन में डाल, इस -1 से कोई दिक्कत नहीं हमें। फिर -2 इसका क्या हो जाएगा log x - 2, फिर 3/2 इसका क्या हो जाएगा log x - 3, ठीक है। अब इसको और बेस्ट बनाना तो इनको यहाँ ले जाओ, इस पावर को यहाँ ले जाओ, इस पावर को यहाँ ले जाओ, तो तीनों में जब log प्लस में होते तो मल्टी में इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इसका आंसर ये भी ठीक माना जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, लिख लो। इसके बाद देखो 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ब्रैकेट ऊपर के स्क्वायर से हमें कोई लेना देना नहीं है। 6th क्वेश्चन को देखो ध्यान से। 6th क्वेश्चन में क्या है 1 - x² अपॉन x 1 - 2x। अब इसमें प्रॉब्लम हमें क्या होगी सुनो, ये है 1 - x² और ये है x 1 - 2x। अब यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर से, देखो पूरा डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें, तो डिनोमिनेटर कैसा दिखने लगेगा 1 - x² और कैसा दिखने लगेगा x और -2x²। कंडीशन क्या होती, डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से बड़ी होनी चाहिए, ना इक्वल होनी चाहिए और ना छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ इसकी पावर क्या है मैक्सिमम 2, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो दोनों बराबर है, मतलब ये क्वेश्चन अभी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले हमें प्रॉपर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए इसका इससे डिवाइड करो, इसका हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, जितना फिर आंसर आएगा फिर सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। पहला काम हमारा ये है, कौन सा वाला डिवाइड, देखो इसको नॉर्मली क्या हमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में करना है। देखो हम -2x² + x लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम है क्या, इसका डिवाइड किस में करना है हमें, इसमें, तो इसको प्रॉपर लिख दें ऐसे -x² + 1। मतलब देखो हमने जो पावर बस क्या कर दी, जो माइनस का x² है वो बड़ी वाली वैल्यू इसको आगे कर दिया, +1 को पीछे कर दिया, यहाँ इसको यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। अब इसका इसमें डिवाइड करना, अब वो छोटी क्लास अपने डिवाइड पढ़े कि हमें इसका पहला वाला वैल्यू मिलाना पड़ता, -2x² को माइनस का x² बनाना, तुम्हें कितने का डिवाइड मल्टी करना पड़ेगा 1/2 का, -2x² को यदि हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये होता ना कि इसका कितने बार मल्टी करो कि ये आ जाए, यदि 1/2 से मल्टी कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा -x²। हमें पहली वैल्यू बस मिलानी पड़ती है, दूसरी वाली वैल्यू से कोई लेना देना नहीं हमारा। तो देखो हम यहाँ क्या करें, क्या करते हैं हम यहाँ पर, हाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 1/2 से मल्टीप्लाई हमने चेक भले इसका किया है, इससे भी होगा वो, तो इसको हम यहाँ साइड में कर लें, इसका मल्टीप्लाई कर दें किससे 1/2 से, तो क्या होगा देखो, इसके साथ होगा तो बचेगा -x², इसके साथ होगा तो बचेगा x/2 बचेगा। तो यहाँ लिखा 1/2 और यहाँ इसका लिखेंगे मल्टीप्लाई करने से आया क्या -x² + x/2। ये हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर किए जाते हैं इनके साइन चेंज, नॉर्मल डिवाइड कर रहे हैं बिल्कुल हम,
पहली वाली वैल्यू बस एक सी करनी पड़ती बस। अब यहाँ इनके साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कैसे करेंगे? देखो ये नीचे वाला माइनस का है तो प्लस में, ये नीचे वाला प्लस का है तो माइनस में, एलिमिनेशन प्रोसेस जैसे। ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए। अब यहाँ 1 का x/2 से कोई लेना देना नहीं है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख नहीं सकते 1 - x/2? तो अब यहाँ से हमारी कंडीशन क्या निकल के आई कि हम इस वैल्यू को पूरा कैसे लिख सकते, इसका जो क्वेश्चन का पूरा आंसर है इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 इसको लिखते हैं, फिर इसको रेज टू करके ये लिख देते हैं अपॉन में। करते कि नहीं करते? क्या लिखेंगे? 1/2 रेज टू क्या लिखते? 1 - x/2 प्लस वो अपॉन क्या आएगा? यही जो डिवाइडर है -2x² + x लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं? क्लियर? मतलब अब हमारा क्वेश्चन जो बन गया वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। देखो 1 - x², x - 2x², और ये हमारा क्वेश्चन उसी फॉर्म में लेके चलो जैसा हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारा उस फॉर्म में क्या था? 1 - x², इसको कॉमन दे दो, ये इक्वल कैसे लिख सकते हैं हम? ये वाली वैल्यू फिर ये वाली वैल्यू उसके अपॉन में ये वाली वैल्यू। होता कि नहीं होता? तो यदि कहीं लिखा है 2⁻³ तो इसका मतलब यही होता है 2 + 3/4। क्यों? क्योंकि इसका इसमें मल्टी करो फिर ऐड करो, यही तो होता है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन से अपन प्रॉपर फ्रैक्शन में जाना चाह रहे हैं तो क्या होगा? इस बात को हम क्या करते हैं 1/2 के बीच में हम प्लस भी लगा सकते हैं कि नहीं? तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 - x/2 अपॉन क्या हो जाएगा ये x - 1 ये पूछ क्या। अब देखो यहाँ वैल्यू ये थी, हमने इसको सॉल्व करके ऐसा लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे बन गया कि नहीं? अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो पहले वाले पार्ट का तो डायरेक्ट 1/2 dx। अब यहाँ जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - x/2 अपॉन x 1 - 2x हो जाएगा कि नहीं dx। अब ये बताओ, अब ये प्रॉपर बन गया कि नहीं बन गया? अब ऊपर की पावर कितनी है 1, नीचे की पावर कितनी है 2। क्यों? पावर ऐसे की नहीं जाती है, ऐसा नहीं कि इसका 1 देख लो, मल्टी पावर ऐड होती ना तो इसका और इसका मिला के 2 हो गई कि नहीं, ऊपर की 1 हो गई। अभी प्रॉपर क्वेश्चन बन गया हमारा कि नहीं? अब हम इसको a अपॉन करके, अब देखो ये हमारा क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्म में हो गया और ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ी डिफिकल्टी पड़ जाएगा क्योंकि अलग काम करना पड़ा इसमें हमें। अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं, हम केस फर्स्ट से लिख सकते कि नहीं? हम इसको केस फर्स्ट से क्या a/x और b/1 - 2x लिख सकते कि नहीं? और a और b निकाल लेंगे और फिर इसका जो आंसर आएगा, पहले इस क्वेश्चन एक अलग से इसको क्वेश्चन बना के पूरा सॉल्व कर लेना साइड में और उसका आंसर फिर यहाँ रख देना तो आसानी हो जाएगी। ये हमारा इसका पार्ट हो। सबसे पहला काम क्या है, हमें डिग्री जरूर चेक करना ऊपर नीचे की। डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए न्यूमरेटर से, ठीक है? डिनोमिनेटर की डिग्री ना छोटी होनी चाहिए और ना बराबर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए हमेशा, तब उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो पहले अपन फ्रैक्शन को सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट करने का तरीका ये रहा, उसके बाद हम उसको रख के फिर सॉल्व करेंगे। बाकी काम आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन से यहाँ डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने। यहाँ अब हमने डिग्री चेक किए बिना सॉल्व कर दिया इसको गलती से, a/x b/a, तो पूरे नंबर चले गए, सही आएगा ही नहीं वो। ठीक है, इसको लिख लो हिंट के तौर पे, बाकी आगे कर देना से। अब इसके बाद देखो केस सेकंड। अब केस सेकंड कहाँ से देखो, केस फर्स्ट की क्वालिटी क्या है, हमें यहाँ पर क्या रहेंगे लीन। देखो केस फर्स्ट में क्या रहता है, लीनियर फंक्शन मिलेंगे x⁻1 के फॉर्म में और सब अलग अलग मिलेंगे, ये इसकी पहचान है। देखो ना, तो मैं जब हमने देखो आप 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन देख लो, 1 से 6 तक के क्वेश्चन में a/b/c/ में हर एक अलग अलग वैल्यू आई होगी। देखो वैल्यू सेम कॉमन ही होगी, कॉमन। अब सेकंड पैटर्न में क्या रहेगा, 7th क्वेश्चन को देखो, 7th क्वेश्चन को ध्यान से देखें हम यहाँ पर, x/x² + 1, दूसरा कौन सा ब्रैकेट है x - 1। अब ये है, सुनो, क्या यहाँ पर नीचे वाला फंक्शन लीनियर है, x⁻1 का ब्रैकेट है क्या नीचे, नहीं है। देखो ये वाला, क्या इसको बनाया जा सकता है x⁻1 के फॉर्म में, नहीं बनाया जा सकता। माइनस में होता तो ये प्लस बी माइनस बी लगा देते, ये तो प्लस के फॉर्म में है। लेकिन प्रॉपर है कि नहीं, बिल्कुल ऊपर की पावर 1 नीचे की 3, ये चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले डिग्री का तो कोई नाटक नहीं है यहाँ पर पावर का। प्रॉब्लम क्या जा रही है कि ये वाला ब्रैकेट क्या आ गया, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता और स्क्वायर के फॉर्म में है। स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में मिल जाए तो मैं मतलब लीनियर ना मिले और टूटे भी ना वो, मतलब यहाँ से केस सेकंड हमारा स्टार्ट हो गया। अब इसमें अंतर क्या हो जाता है, सुनो भैया, अब जब इसको हम लिखेंगे ना a/b/, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम a के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ax + b के फॉर्म में लिखेंगे।
ax प्लस बी अपॉन ये वाला ब्रैकेट आएगा। समझ गए बात को? ये केस सेकंड चल रहा है हमारा, पार्शियल फ्रैक्शन का केस सेकंड है ये। यहां से क्वेश्चन बदल गए हमारे, देखो ना, ax प्लस बी के फॉर्म में लिखोगे। अब ये तीसरा, ये वाला जो x माइनस वन है ये तो प्रॉपर है पहले वाले जैसा, इसको क्या लिखेंगे केवल किसके अपॉन में, c के अपॉन में। अब b थोड़ी देंगे इसको जब b वहां दे आए हम। आइए समझ में, जब ऐसी कुछ वैल्यू मिल जाए और वो ब्रेक डाउन भी ना हो पा रही हो तो उसको कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, और इसको x भी। अब क्या करें, इसका बोले लो एलसीएम, एलसीएम चल रही वीडियो देखो, ठीक। अब देखो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ले लें। अब देखना, अब प्रॉपर इसको एलसीएम बस लेके सॉल्व कर। कंडीशन देखो क्या पहचानना, यदि नीचे वाली वैल्यू भैया ब्रेक डाउन हो गई गलती से तो स्क्वायर देख के नहीं कराना। जैसे अब ये है, ये क्वेश्चन आया था हमारे में, ये टूट जाता है देखो, x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, तो ये a के अपॉन में, ये b के अपॉन में, ये टूट जाएगा। हाँ ठीक है, यदि वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, पावर स्क्वायर आ गई, और वो भी क्या, कौन से ब्रैकेट को देना तुम्हें, ax प्लस बी जिसमें है। जैसे अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ प्रॉब्लम है तो उसको ax प्लस बी देना। अब ये भी उल्टा नहीं कर देना कि इसको दे दो इसको ना दो। अब मान लो तुम्हारे दिमाग में आया कि हमें इसको पहले लिखना, तो a अपॉन एक्स माइनस वन। अब बगल वाले को डबल फंक्शन देना है तो उसको क्या देंगे, bx प्लस सी। अब ये नहीं कि a वहां दे दो a वहां भी दे दो। अब मान लो यहाँ पर एक ब्रैकेट और आ जाता है ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री लो, तो इसको क्या देते हैं हम, dx प्लस ई। लेकिन इतना बड़ा नहीं आएगा, 2 से 3 का आता बस मैक्स टू मैक्स, ए बी सी और डी तक का जाएगा बस। अब इसको एलसीएम ले लो, यहाँ बस लिखने का तरीका बदल गया किस सेकंड में, बाकी काम वही है, प्रोसेस पूरी वही करना। हमें ए बी सी निकालना है, टारगेट हमारा ये है। तो देखो अब हम क्या करें भैया, हम इसको डायरेक्ट बता दें, यहाँ तुम एलसीएम लोगे, यहाँ एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर कट ही जाने हैं बाद में। तो बस क्या करते, इसका यहाँ चला जाता है, इसका यहाँ चला जाता, तो क्या बचेगा हमारा, x इक्वल, यहाँ बचेगा ax प्लस बी और x माइनस वन बचेगा कि नहीं भैया। और ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, यहाँ। अब यहाँ पर क्या होगा, सुनो भैया बात को, एक वैल्यू तो तुम फाइंड आउट कर ले जाओगे किसी भी तरीके से c, बाकी दूसरी नहीं आएगी। देखो यहाँ पर दो फंक्शन एक ही वैल्यू थोड़ी निकलेंगे, यहाँ वो मेथड काम नहीं करेगी हिट एंड ट्रायल वाली कि इसको जीरो कर दो तो वो आ जाएगा, इसको जीरो कर दो तो वो आ जाएगा। इसका मेथड क्या है, पूरा ब्रैकेट ओपन कर दो बस और कंपैरिजन कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, सुनो, पहले c निकल सकता है डायरेक्ट। देखो यहाँ x इक्वल 1 रख दें तो ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाएगा कि नहीं, तो ये c निकलने में हेल्प कर देगा हमारी। c को निकाल दें हम डायरेक्ट, पहले देखो क्या कर दें हम, एट सी x इक्वल 1, यहाँ 1 रखेंगे, ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाएगा। देखो a 1 प्लस b 1 माइनस 1, तो ये जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, c 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, c इक्वल 1, तो 2c इक्वल 1 अपॉन वो, c इक्वल 1 अपॉन 2, c निकल आया हमारा। अब हम ax प्लस बी को हिट एंड ट्रायल से, अच्छा बताओ कोई वैल्यू है जो c को जीरो कर दे, नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्क्वायर लगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 भी है। तो अब क्या करें हम, इसको तोड़ें ब्रैकेट को, देखो भैया समझना ध्यान से, ax का x से इंटू करो ax स्क्वायर, ax का -1 से करो माइनस का ax, b का x से करो bx, b का 1 से करो माइनस का b, ये टूट गए कि नहीं, प्लस c x स्क्वायर प्लस c। अब टर्म्स इकट्ठे कर लो एक्स स्क्वायर वाले, ax स्क्वायर और cx स्क्वायर, इसको इकट्ठा करो तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर, कर सकते कि नहीं। फिर यहाँ माइनस का ax bx, और तो कुछ नहीं है x वाला, तो क्या करें, x यदि हम इनका कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, माइनस a प्लस बी और x। अब विदाउट x वाले कौन कौन से हैं, ये है माइनस का b और प्लस का c, ठीक है। यदि हम इसको ब्रैकेट में डाल दें तो ऐसा प्लस करके लिख दे भैया, माइनस का b प्लस का c, कोई दिक्कत है इससे। अब ऐसा क्यों लिखा हमने, सुनो, अब यहाँ कंपेयर कर दो। कंपेयर कैसे करते, पावर वाले टर्म्स की, जैसे हम यहाँ एक्स स्क्वायर के टर्म्स की कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के इंटू में क्या है, यहाँ a प्लस सी, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म्स क्या है, क्या यहाँ है क्या लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का टर्म, तो उसका कोफिशिएंट क्या मान लेंगे, 0। ये जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, समझ गए ना, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लाइन बाई लाइन कंपेयर करते चलना, एक्स स्क्वायर का फिर एक्स का फिर कांस्टेंट का, तो ए बी सी अपने आप निकल आएंगे सब। देखो भैया अब यहाँ से देखो फायदा क्या है, यहाँ a प्लस सी बचा, लेफ्ट एक्स स्क्वायर के इंटू में क्या है, a प्लस सी, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म्स नहीं था तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते, तो मतलब इसका कंपेरिजन करने से क्या आएगा, a प्लस सी का वैल्यू 0। अब तुम्हारे पास भैया c है तुम्हारे पास, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस a इक्वल 0, तो यहाँ से a क्या निकल के आएगा, माइनस का 1/2, तो a निकल आया, c निकल आया। अब कंपेरिजन इसमें करो भैया,
यहाँ क्या है दूसरे वाले में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कंपेयर करो, यहाँ क्या है एक्स के इंटू में माइनस ए प्लस बी, यहाँ है एक्स का टर्म्स भैया, तो एक्स के इंटू में यहाँ क्या है 1, कोफिशिएंट का करते वेरिएबल का नहीं। अब यहाँ तो मैं देखो ए की वैल्यू पता है भैया, तो एक काम करो बी इक्वल क्या हो जाएगा, बी इक्वल 1 प्लस ए। अब यहाँ ए की वैल्यू रख दो, क्या है ए की वैल्यू 1 माइनस 1/2, तो एक में से आधे माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेंगे, बचेगा हाफ। तो देखो हमें ए बी सी मिल गए, तीनों के नहीं मिल गए। अब इन तीनों वैल्यू को कहाँ पहुंचाएं हम, इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारा आंसर आ गया। फिर केवल इंटीग्रेट करना बस। देखो ध्यान से भैया, ए बी सी की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट में पहुंचाया तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखने लगेगा, ए एक्स प्लस बी, ए कितना है भैया हमारा माइनस का 1/2, एक्स प्लस बी कितना है 1/2, और अपॉन में पूरी वैल्यू है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या बचा सी कितना है भैया हमारा 1/2, तो 2 सीधा इसका नीचे दे दो। अब ये देखो इसका 2 कॉमन होके सीधा नीचे कर दें हम, तो क्वेश्चन हमारा ऐसा दिखने लगेगा माइनस एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिखने लगेगा कि नहीं, क्लियर। और यहाँ क्या बचा 1/2 एक्स माइनस 1। अब हम इनका मान लो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अब क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कुछ मानने से ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानने से ऊपर का एक्स मिल जाएगा, कि बगल का 1 कहाँ से लाओगे, बगल का 1 तो हमें दिक्कत कर देगा कि नहीं। तो हम क्या करें, देखो 1/2 माइनस एक्स के साथ ये ब्रैकेट अलग कर दें, कोई दिक्कत इससे, फिर 1/2 ये वाला 1/2 सबका है ना, 1 के साथ ये ब्रैकेट अलग कर दें, कोई समस्या इससे, फायदा क्या होगा, तुम इसको टी मानोगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स एक्स का, लग रहा कि नहीं, और प्लस 1/2 यहाँ डायरेक्ट इसका तो लॉग, इसका हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1, इसका तो डायरेक्ट हो रहा है तीसरे वाले का। अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानेंगे तो आएगा x dx 2x dx, कुछ आ जाएगा कि नहीं, इसका डायरेक्ट कुछ आंसर ऐसे बन जाएगा, देखो माइनस 1/2, 2 बाहर लेंगे हम और इसका जाएगा 1/t। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मानो तो 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt/2, तो dt/2 आएगा, सॉरी तो 2 नीचे भेजेंगे और ये dt हो जाएगा, इसमें हो जाएगा tan इनवर्स x, 1/2 बाहर रहेगा और ये पूरा आंसर आ ही गया है। तो इसका log t और इसकी वैल्यू हम लौटा देंगे, 1/4 बचेगा और ये हमारा पूरा इसके बाद आंसर सॉल्व हो गया। समझ गए। अब मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये भी अलग भी करना पड़ेगा, सेपरेशन नहीं करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा जी पूरा हमारा, ठीक है। तो इसका ये आंसर हमारा हो जाएगा केस सेकंड का। इसके बाद मान लो इसमें हमें 8th वाला, देखो नहीं 8th अलग है, 7th तक ही लगाना, अभी 8th में 3rd केस चला जाएगा, ठीक है।